हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल और इस वीडियो में मैं उसकी एक्सरसाइजेस डिस्कस कर रही हूँ। सो स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइजेस, द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x minus 4x square plus 3 at x equals to 0, second x equals to -1 and third x equals to 2. Now for that I have done this work in the notebook. Okay, स्टार्ट करती हूँ। तो पहले तो मैंने पॉलिनोमियल को एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया है पी एक्स। ओके, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ पॉलिनोमियल। एंड अब मैं एक्स की वैल्यूज़ पुट करूँगी। सो फर्स्टली आई हैव केप्ट द वैल्यू 0 और उसके बाद मैंने इक्वेशन को सॉल्व किया है। पॉलिनोमियल में लिखा हुआ है 5x minus 4x स्क्वायर प्लस 3। अब जहाँ कहीं भी x है वहाँ पे 0 रखेंगे। एनीथिंग मल्टीप्लाइड विथ 0, कोई भी नंबर जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उसका रिज़ल्ट 0 मिलेगा। ओके, और जब आप स्क्वायर करते हैं 0 का तो आंसर 0 मिलेगा। ओके, अब देख लीजिए, जब x 5 के बाद में जब 0 रखेंगे आप तो x और 5 यानी 0 एंड 5 जब मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर 0 आएगा। दैट्स व्हाट आई हैव रिटन हियर। ओके, अब वहाँ पे भी आप x को जब स्क्वायर करेंगे दैट इज़ 0, तो आपको 0 मिल जाएगा और 0 मल्टीप्लाइड विथ 4 अगेन 0 मिल जाएगा। 3 इज़ द कांस्टेंट, तो इट विल रिमेन एज इट इज़। तो प्लस 3 0 माइनस 0 यानी आंसर 3 मिलेगा। सो आई हैव गॉट 3। सेम वे x इक्वल्स टू -1 दिया है, तो अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई, -1 हो गई। अब क्वेश्चन में जहाँ कहीं भी x था मैंने -1 रखा है। ओके, तो फर्स्ट वाले में 0 था, सेकेंड वाले -1 हो गया। अब उसको सॉल्व करेंगे। -1 मल्टीप्लाइड विथ 5, आंसर -5। नेक्स्ट में है 4 मल्टीप्लाइड विद -1 होल स्क्वायर। अब जब -1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, लेकिन जब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो -4 मल्टीप्लाइड विद 1, तो आंसर क्या मिला, -4। 3 इज़ अगेन द कांस्टेंट, तो इट विल रिमेन एज इट इज़, वो वैसे का वैसा रह जाएगा। अब -5 - 4 ऐड हो जाएगा। ऑलराइट, तो आंसर क्या हो रहा है, -9। फिर +3 भी है, -9 + 3 दे विल बी सब्सट्रैक्टेड, तो आंसर में मिला -6। ओके, साइन इज इम्पॉर्टेंट। फिर थर्ड पार्ट में आपको गिवन था x इक्वल्स टू 2, तो अब थर्ड टाइम x जहाँ कहीं भी x था उसकी जगह पे आप 2 रखेंगे। So 5 multiplied with 2 you will get 10. Square of 2 is 4. So 4 multiplied with 4 16. Then -6. Sorry, that is -16, right? And +3. अब जब 10 में से -16 दिख रहा है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो 10 में से तो हो नहीं सकता। सो दैट विल बी -16 + 10 सब्ट्रैक्ट होगा तो -6 मिलेगा, +3 again this will be subtracted, answer is -3. Okay, so moving to the next question, that is the second one. Question लिखा है find p0, p1 and p2 for each of the following polynomials. अब यहाँ पे आपको 4 सब पार्ट्स मिले हैं। ओके, जिसमें से पहला है py which is equal to y² minus y plus 1. Now let us see the solution of this. Okay, so here is the solution. पहले मैंने y को 0 लिखा है, मीन्स y की वैल्यू मैंने पहले 0 पुट की है। ओके, मैंने यहाँ लिख दिया फॉर p 0। अब इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ। स्क्वायर ऑफ 0 इज़ 0, देन y की वैल्यू ऑलरेडी वी नो दैट इट इज़ 0, और +1 तो कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट 1 वैसे ही रह जाएगा। ओके, तो इसका आंसर तो आपको 1 मिल जा रहा है पॉजिटिव साइन के साथ। ओके, फिर उसने बोला है कि p1
इसको। तो अब आप यहाँ मैं लिख रही हूँ फॉर P1। अब इसको सॉल्व किया मैंने, तो स्क्वायर ऑफ 1 इज़ 1, then this is minus y, again the value of y is 1, फिर अगेन एक कांस्टेंट है तो वो वैसा ही रह गया है। अब 1 minus 1 that will be 0, so 0 I have not written here क्योंकि ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है, जब एक प्लस और माइनस साइन के साथ सेम थिंग रहेगा तो दैट विल बी कैंसल्ड। तो +1 -1 एक कैंसिल हो गया, बच क्या रहा था +1, तो वो आंसर में आ गया। ऑलराइट, अब उसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं, उसमें P2 लिखा था, ठीक है। अब उसको भी मैंने सॉल्व किया है, तो स्क्वायर ऑफ 2 इज़ 4 और y की वैल्यू 2 थी +1, 4 - 2 दैट विल बी 2 +1 3। ओके, अब उसका सेकेंड पार्ट में, सेकेंड सब पार्ट में था PT, लाइक आई शो यू द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है 2 + t + 2t² - t³। ओके, इसको भी मैंने ऐसे ही किया है फॉर p = 0 और उसके बाद मैंने सॉल्व कर लिया है। तो जहाँ कहीं भी t था वहाँ मैंने 0 रखा, सॉल्व किया और आंसर मुझे 2 मिला। ओके, फिर फॉर P1 इसमें मैंने जहाँ t था वहाँ 1 रख दिया है और आंसर 4 है। ओके, दैट इज़ अंडरस्टूड। इफ़ एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। फॉर P2 सेम थिंग आई हैव डन हियर। आप ये यहाँ एक स्टेप मैंने इंक्रीज़ किया, लाइक आई हैव एडेड दिस 4 + 8 12। तो अब चाहें तो जैसे कि एक +8 दिख रहा है और एक -8 दिख रहा है, तो आप चाहें तो इसको डायरेक्टली यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। सो लाइक दैट ऑल्सो यू विल गेट द आंसर 4। वैसे भी आपको आंसर फिर 4 ही मिलेगा। और ये बेवजह मैंने एक स्टेप इंक्रीज़ किया है, मतलब वो आपकी विश के ऊपर है, आप चाहें तो इंक्रीज़ कर सकते हैं, बट अगर यहाँ कैंसिल कर देंगे तो भी गलत नहीं होगा, आंसर तभी 4 ही आने वाला है। नाउ द थर्ड पार्ट इज़ Px विच इज़ इक्वल टू x³। तो अब x का क्यूब करें, चाहे इसमें बार 4 करें, चाहे 5 करें, चाहे जो भी करें, अगर 0 है x की वैल्यू तो 0 ही आना है, 1 है तो 1 आना है, 2 है तो 8 आएगा, उसमें 2 नहीं आएगा। ओके, अब फोर्थ पार्ट में था इसके x - 1 मल्टीप्लाइड विद x + 1। तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करना है। पहले मैंने जैसे 0 के लिए किया है तो फॉर P0, ओके, मैंने लिखा भी 0 - 1 मल्टीप्लाइड विद 0 + 1। अब जैसे कि इसको मल्टीप्लाई किया है मैंने, तो 0 को जब 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 मिला, अगेन 0 मल्टीप्लाइड विद +1 तो 0 मिला विद पॉजिटिव साइन। कौन से नंबर बड़ा है दोनों में से? 1 बड़ा है, इसलिए इसके आगे जो साइन है वही लग जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर -1 मल्टीप्लाइड विद 0 तो ये -0 मिला, -1 + 1। अब देखिए यहाँ पे दोनों नंबर जो है सेम है, साइन दोनों में से कौन सा बड़ा है? निगेटिव वाला, इसलिए यहाँ पे निगेटिव साइन लग रहा है। ओके, अब यहाँ पे ये 0 0 0, ये 3 0 तीनों कैंसिल हो जाएंगे, चाहे 0 प्लस करें चाहे ऐड करें, लेकिन अगर 0 मतलब सब्ट्रैक्ट करें तो 0 ही 0 आने वाले हैं। ओके, और ये -1 बच रहा है कांस्टेंट, तो ये यहाँ पे आपका आंसर आ जा रहा है। ओके, फिर फॉर P1 यही यहाँ पे भी किया है हमने, 1 - 1 मल्टीप्लाइड विद 1 + 1। अब इसको भी मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, बट मैंने क्या किया, लाइक इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, आई हैव गॉट 0, और इसको ऐड कर दिया तो आई हैव गॉट 2। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0 मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व भी करें तो यू विल गेट लाइक दिस, जैसे कि 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से हियर ना, तो पहले आपको क्या मिलेगा +1, अगेन यू विल गेट +1, फिर ये और ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो आपको -1 मिलेगा, फिर ये और ये मल्टीप्लाई होंगे तो आपको -1 मिलेगा। अब ये देखिए, ये पॉजिटिव साइन में है और ये निगेटिव साइन में है, तो ये और ये कैंसिल हो गए,
ये और ये भी कैंसिल हो गए, तो आंसर 0 आ रहा है। ओके, तो कहने का मतलब ये था, या तो ब्रैकेट वाली चीज़ को पहले सॉल्व कर लीजिए फिर लिखिए, लाइक आइदर बाय मल्टीप्लाइंग और सॉल्विंग, जो भी आप कर सकते हो। मैंने क्या किया कि इसको सॉल्व किया ब्रैकेट वाले पार्ट को, तो ये 0 आ गया, यहाँ मैंने लिख लिया। फिर मैंने इसको सॉल्व किया, दिस वॉज 1 + 1 सो इट बिकेम 2, तो अब जब 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 आ गया। और नेक्स्ट स्टेप में मैंने अभी बताया कि आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर वाले पार्ट में किया था। ओके, फिर आप यहाँ पे फॉर P2 कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे भी मैंने 2 - 1 2 + 1, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया है, तो यहाँ पे ये 1 आ गया और ये 3 आ गया, तो जब मल्टीप्लाई किया तो ये 3 आया। ऑलराइट, और अनदर स्टेप मैंने अभी बताया ऊपर, आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ओके, तो पहले क्या लिख देंगे, 2 × 2 = 4, देन दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस, तो ये 2 आया। अगेन ये -2 हो जाएगा, क्यों -2 हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाइड विद +2, साइन -1, देखिए ये पॉजिटिव साइन के बजाय माइनस लग जाएगा, क्यों, क्योंकि साइन माइनस बढ़ा है यहाँ पे। ओके, और फिर प्लस माइनस 1 1 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका -1। अब यहाँ पे देखिए 4 + 2 6, ओके, बाकी वैसे लिख दिया। फिर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 6 में से 2 गया तो 4, अगेन 4 - 1 3, तो यहाँ पे भी 3 आ रहा है। तो चाहे जैसे करिए आप, बोथ द स्टेप्स आर करेक्ट। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मतलब ये यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, उसके आगे x की वैल्यू भी दी गई है, और बताना है कि ये इसके ज़ीरोज़ हैं कि नहीं। अंडरस्टूड। अब देखते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है px = 3x + 1, और फिर x की वैल्यू क्या दी गई है, -1/3। नो लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दैट। सी, मैंने किया क्या है, 3x + 1 में x जहाँ पे था उसकी वैल्यू रख दी, x की -1/3। अब जब आप ब्रैकेट हटाएंगे तो 3 and 3 विल बी कैंसिल, फिर -1 + 1 बच रहा है, तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है। ओके, सेम नंबर 0, तो ये क्या हो गया, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया, सो आंसर इज येस। अब सेकेंड क्वेश्चन में दिया था 5x - पाई, और इसमें x की वैल्यू दी है 4/5। अब यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे, ठीक, तो 5 इज़ बीइंग कैंसल्ड, 4 - पाई बचा। तो यहाँ पाई की वैल्यू चाहे आप 22/7 रखिए, चाहे 3.14, ओके, डिपेंड्स ऑन यू। तो मैंने 3.14 लिया है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0.86 आ रहा है। अब मैंने बताया था ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल में आप ज़ीरो कब कहेंगे, जब रिमाइंडर क्या हो जाए, पूरी तरीके से 0 हो जाए। अब यहाँ पे 0 तो हो नहीं रहा है, इसलिए ये ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो आंसर इज़ नो। सेम वे में थर्ड पार्ट दिया था x² - 1 था, ठीक। अब और वैल्यू दी गई है x की, दो वैल्यूज़ दी गई थी इसमें, एक x = 1 था और एक -1 था, तो अब दोनों के लिए चेक करेंगे। ओके, तो पहले मैंने किया पॉजिटिव साइन के लिए, तो 1² 1 होगा, -1 तो 0 आ गया। अगेन -1 के लिए किया मैंने, तो माइनस स्क्वायर हुआ जब, तो प्लस में आ गया, तो अगेन 1 - 1 0, सो बोथ द values are the zeros of the polynomial, so answer is yes। सेम वे में फोर्थ पार्ट किया मैंने, तो यहाँ पे भी आपको दो वैल्यूज़ दी गई थी, एक थी -1 और एक थी 2। तो पहले -1 के लिए सॉल्व किया, तो आइदर यू मल्टीप्लाई इट और यू सॉल्व इट लाइक दैट। ओके, आंसर 0 आया है। कैसे आया मैं बताऊँ, सी हियर,
एक्स यहाँ पे दिख रहा है, तो जहाँ कहीं भी था मैंने पहले -1 रख दिया। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस मल्टीप्लाइड प्लस हो गया, और 1 था तो 1 आ गया। -1 का मल्टीप्लिकेशन -2 से किया तो दिस बिकेम +2, और फिर इस +1 का मल्टीप्लाई मैंने इस -1 के साथ किया तो दिस बिकेम -1, और +1 का मल्टीप्लिकेशन मैंने -2 के साथ किया तो दिस बिकेम -2। अब देखिए, एक ये प्लस में है और एक ये माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अगेन 2 भी एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद कहीं कुछ बच तो नहीं रहा, सो आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। अब अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये, अब इसका सेकंड पार्ट भी चेक कर लेंगे। p जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तब पता चलेगी कि ये कंप्लीट हुआ कि नहीं। सो अब यहाँ पे 2 + 1 रखा, 2 - 2 रखा, अब इसको मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं तो 2 2 जा ये 4 हो गया। अगेन ये -4 हो जाएगा, और ये +2, ये -2। अब ये देखिए 4 - 4 कैंसिल, प्लस माइनस में था। अगेन ये +2 और -2 भी कैंसिल हो गया। अब जब सब कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बच रहा है, 0। अब जब देख रहे हैं कि दोनों वैल्यू रखने के बाद में क्या मिल रहा है, 0, तो यस, values of x that is -1 and 2 are the zeros of the polynomial px। ओके, आंसर यस हो जाएगा। अब उसके थर्ड पार्ट में आपको फिफ्थ पार्ट में आपको दिया है x², ओके, और उसमें आपको वैल्यू दी गई है 0। सो ऑब्वियसली जब 0 का स्क्वायर करेंगे आप तो आंसर विल बी 0। नाउ मूविंग टू द सिक्स्थ पार्ट। अब इसमें दिया है px = lx + m, और x की वैल्यू भी दी है, दैट इज -m/11। डिड यू सी? अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो x की वैल्यू हमने डाल दी है -m/11। अब देखिए l और l कैंसिल हो जाएगा, ओके, फिर -m + m बचा, वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या रहा है, कुछ भी नहीं। सो द आंसर इज 0। इसीलिए अब ये देखिए, जब यहाँ 0 आ गया है तो ये यस ही होगा। क्यों यस होगा? क्योंकि आंसर इज 0 और ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, ओके। अब सेम वे में इसके बाकी के 2 पार्ट्स भी होंगे, ऑलराइट। जैसे कि ये 7th वाला है, तो उसमें दिया हुआ है 3x² - 1, और x की वैल्यू दी है एक -1/√3 और एक है 2/√3। तो अब पहले चेक कर लेंगे -1/√3 के लिए। अब देखिए, जब रूट वैल्यू को स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाएगा और वैल्यू बच जाएगी। इट मीन्स अगर √3 मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू क्या मिलेगी, 3 मिल जाएगी। तो वहाँ पे स्क्वायर करने के बाद क्या लिखा है मैंने, देखिए 1/3 लिखा है ना, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गए। अब बचा क्या, 1 - 1 बचा, तो ये 0 आ गया। ठीक, अब सेकेंड वाले के लिए चेक कर ले रहे हैं, तो ये क्या है, 2/√3 है। अभी मैंने बताया √3 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा, और स्क्वायर ऑफ 2 क्या होता है, 4, तो ये 4/3 लिखा, 3 कैंसिल किया, 4 - 1 3। अब यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे तो 0 आ नहीं रहा है, तो यहाँ आप लिखेंगे कि x which is equal to -1/√3 is the zeros of the polynomial px, but or and x which is equal to 2/√3 is not the zeros of the polynomial px। मतलब समझ में आया? मतलब ये कि जो -1/√3 है वो zeros of the polynomial है, और जो 2/√3 है वो पॉलिनोमियल नहीं है, ओके। 8th पार्ट में इसने बताया है 2x + 1, और x की वैल्यू दी गई है हाफ, दैट इज़ 1/2, ऑलराइट। अब यहाँ पे x की वैल्यू रखा हमने, तो 1/2 था, 2 इज़ बीइंग कैंसिल्ड, 1 + 1 बचा, सो दैट बिकेम 2। तो आंसर नो आ रहा है यहाँ पे,
ओके, नो क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये ज़ीरो आना चाहिए और ये ज़ीरो नहीं आया है. ओके, नाउ आई विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. ये लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. और इसमें ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल हमें फाइंड करना है. पहला क्वेश्चन क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5. अब इसका सोल्यूशन देखते हैं. इसमें दिया हुआ है एक्स प्लस 5, राइट. अब यहाँ से मैंने बोला था कि जब चेक करना होगा तो वी विल डू लाइक दिस विद, जैसे कि x प्लस 5 था तो इसको ज़ीरो की इक्वालिटी शो करके चेक करेंगे. तो अब जो कांस्टेंट है वो हमारा वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा. तो x विल बी इक्वल टू -5. अब यहाँ पे -5 रख देंगे. कहाँ रखेंगे? जहाँ पे रखना चाहिए, यानी कि x की वैल्यू है तो वो सब्स्टिट्यूट होगी उसमें. -5 + 5 दे विल बिकम 0. अब ये तो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल हो गया. अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की. तो उसमें दिया है x - 5. इसको चेक करेंगे तो ये आ रहा है x = 5. अब यहाँ पे जब रखेंगे तो ये भी ज़ीरो हो गया. सेम वे में थर्ड पार्ट है 2x + 5. इसको चेक किया हमने तो ये आ रहा है -5/2. साइन भी चेंज हो जाएगा जब हम कॉन्स्टेंट्स की साइड को चेंज करेंगे. ओके, सो हियर x की वैल्यू हमने रखी -5/2. 2 कैंसिल हो गया. -5 + 5 बचा, वो भी कैंसिल हो गया. ऑल राइट. फिर बचा फोर्थ. अब फोर्थ वाला जब देखेंगे तो उसमें लिखा है 3x - 2. इसको भी चेक किया हमने तो ये आ रहा है 2/3. ओके, और ये कैंसिल करने के बाद इसको भी ज़ीरो मिल रहा है. तो ये भी ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल है. अभी तक हमने 4 सब पार्ट सॉल्व किए और चारों के आंसर क्या आ रहे हैं? ज़ीरो आ रहे हैं. ओके, अब यहाँ पे फिफ्थ वाले में दिया है px = 3x. बस इतना ही दिया है. अब इसको जब इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा x = 0/3. अब कोई भी फ्रैक्शन देखेंगे, अगर 0/3 या कोई भी नंबर नीचे ज़ीरो के हो तो आंसर इमीडिएटली ज़ीरो हो जाएगा. ऑलराइट. तो यहाँ जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो का तो क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा. और आगे देखते हैं. आगे ये 2 क्वेश्चंस और बचे हैं. तो एक दिया है px = ax. अब इसमें कह दिया है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0. ठीक, अब इसको सॉल्व करिए. ax = 0 लगा दीजिए. अगेन x = 0/a, मतलब x क्या हो गया? 0 हो गया. अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे. a यहाँ पे एक रियल नंबर है. ठीक है, एक कांस्टेंट है, बस इतना जानिएगा. फिर इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा. लास्ट वाले में दिया है खाली वेरिएबल्स हैं cx + d. इसको जब चेक करेंगे तो ये मिलेगा -d/c और -d/c. ठीक, यहाँ वैल्यू रखेंगे. दिस इज c. ओके, बाय मिस्टेक ये थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गई है. तो c कैंसिल हो गया. -d + d बचा, ये भी 0 हो गया. ऑल राइट. और this was all about the exercises. Thank you for watching the video.